Digambar, first of all, welcome to this mock interview. Good And evening, please sir. introduce yourself. Tell me about yourself, Nick. I am Digambar Kumar. I belong to Samastipur, Bihar. I have done diploma in mechanical engineering from KNSGP Samastipur, and I have done 10th from Bihar board. Okay, graduation कहाँ से किया आपने? सर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया हूँ, एपियरिंग हूँ, थर्ड ईयर में। अच्छा, थर्ड ईयर में। कौन सा कॉलेज में अभी? अभी सर MIT में पढ़ रहा हूँ टेम्पोरली, बट मेरा कॉलेज GEC समस्तीपुर है। अच्छा अच्छा, तो कौन कौन से सब्जेक्ट अभी प्रिपेयर किए हैं आपने आज के लिए? सोम किया हूँ सर, थर्मोडायनेमिक्स किया हूँ और FM किया हूँ। FM फ्लूइड मैकेनिक, राइट? यस सर। अच्छा, ओके ओके, दो और सब्जेक्ट बताओ। आपने अब तक 3 सब्जेक्ट बताए, दो और बताओ। पावर इंजीनियरिंग भी किया हूँ सर, और ओके, वही उसी में IC इंजन है। अच्छा ओके, पावर इंजीनियरिंग एंड IC इंजीनियरिंग। ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि पास्कल लॉ क्या होता है? सर मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर पास्कल लॉ ये बताता है कि उसका जो प्रेशर है ऑल डायरेक्शन में सेम लेवल पे सेम रहेगा सर। अच्छा ओके, और हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है? हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ यह बताता है कि सर जैसे हाइट ऊपर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जब नीचे आएगा हाइट एटमॉस्फेयर लेवल से तो वो इंक्रीज करेगा। अभी आपने बोला कि पास्कल्स लॉ का कि कहाँ से, सरफेस से क्या? दोबारा बोलिए पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन एक बार। सर पास्कल्स लॉ यह बताता है कि ऑल मतलब जो सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा ऑल डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो लेवल पे डिपेंड करता है सर। अच्छा, तो लेवल अपन जो आप बोल रहे हैं सेम लेवल पे, वो लेवल कहाँ से देखते हैं? लेवल मतलब क्या है, उसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस सी लेवल सर। सी लेवल? यस सर, ये समुद्र जो है नीचे उसी लेवल से। सो आप बोल रहे हैं सी लेवल जो है समुद्र का लेवल, वो आपका रेफरेंस है, ठीक है? तो क्या मुझे Yes. बता दीजिए, अगर मुझे प्रेशर निकालना है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में किसी लेवल पे प्रेशर निकालना है, तो क्या वहां पे फिर क्या करेंगे, फिर कौन सा रेफरेंस लेंगे? आई थिंक सर कंफर्म नहीं हो, बट एटमॉस्फेयर जो सर जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना 1 बार, उसी पे सर उसको रेफरेंस लेके और कैलकुलेट किया जाता है सर। नहीं, एटमॉस्फेरिक जो आप बोल रहे हो सी लेवल, ठीक है? यस। तो सी लेवल पे अगर हम लोग जो प्रेशर मेजर करेंगे तो वो कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक होगा या जीरो होगा या क्या होगा? सी लेवल पे करेंगे तो सर वो डेटम लाइन होने के कारण वो जीरो होगा, और सी लेवल से एबव करेंगे अगर तो वो पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव गेज प्रेशर। नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हैं, आप गलत बता रहे हैं, ठीक है? गलत बता रहे हैं, आपका प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, एक आपके पास पेपर पेन है क्या? यस सर। इसमें एक वेसल ड्रॉ कीजिए, एक रेक्टेंगुलर वेसल, जैसे ट्रक के पीछे जो लगा होता है ना, टैंकर लगा होता है, काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर टैंकर लगा होता है, उस टाइप का Yes, sir. टैंकर है ना। उसका मान लीजिए उसमें फ्लूइड पूरा भरा था, या फिर हाफ भरा था, आधा फ्लूइड भरा था उसके अंदर, और जब ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया तो बहुत सारा फ्लूइड जो आगे की तरफ इनर्शिया की वजह से गया, तो उसका जो सरफेस था, फ्लूइड का सरफेस, उसका कुछ एंगल बन गया, मतलब 30 या 45 डिग्री कुछ एंगल बन गया है। यस सर। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस। हाँ, तो उसके अंदर एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, किसी भी पॉइंट पे? सॉरी सर, ये कंफर्म नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बता दीजिए। न्यूटोनियन फ्लूइड में सर लाइक टाइम डिपेंडेंसी होती है, वेलोसिटी के साथ उसमें जो चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है इनकी, न्यूटोनियन फ्लूइड की? सर अभी तो याद नहीं है, बट याद था। और इसका सर विस्कोसिटी
मे बी 0 रहता है। विस्कोसिटी 0 रहता है? किसी भी फ्लूइड का विस्कोसिटी 0 हो सकता है रियल फ्लूइड का? नो सर। अच्छा चलिए बताइए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है? यस सर। फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह बताता है कि टोटल हीट कंटेंट जितना सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाता है वर्क में। टोटल हीट कन्वर्ट हो जाता है वर्क में? यस सर। कोई लॉस नहीं फर्स्ट लॉ होता? ऑफ, ये नो सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है। और वर्क अच्छा। कहाँ जाता है? ये अगर मान लो वर्क है सिस्टम में तो उसका क्या होगा? वो कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सॉरी सर, मतलब वर्क कन्वर्ट मतलब हीट में सर, हम्म। टोटल वर्क कन्वर्ट हो जाएगा हीट में सर। बट ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह बताता है कि जो मतलब टोटल हीट कंटेंट है सिस्टम में वो म्यूचुअली कन्वर्टेड है वर्क में, बट ऐसा होता नहीं है सर। क्यों नहीं आप होता मुझे है? बताइए कि जितनी भी हीट होती है उसको अपन कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अपने सिस्टम में कोई है, एक सिस्टम है या फिर नो। अपने पास एक मतलब काइंड ऑफ इंजन ही है, इंजन के अंदर अपन यस ने हीट इनपुट दिया है ना? यस सर। हीट इनपुट दिया यस है, उसका 100% अपन को वर्क मिल सकता है? नो सर, आउटपुट मिल नहीं सकता है, बट सर इसके अकॉर्डिंग यही कहा गया है सर, जो टोटल हीट कंटेंट जितना है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप टोटल बोलना प्रोवाइड चाहते हैं करता है नेट सर। बोलना चाहते हैं, ये बताइए। टोटल बोलना चाहते हैं या नेट फिर सर, नेट बोलना नेट चाहते हैं? अब तो टोटल और नेट नेट में डिफरेंस होता है ना, टोटल इज डिफरेंट एंड नेट इज डिफरेंट। नेट मतलब होता है जो समेशन है, जो इन आ रही है, हीट आ रही है, और जो आउट हीट है उनका जो डिफरेंस है, दैट इज नेट हीट। टोटल हीट तो आपने जो सिस्टम के अंदर दे दी, दैट इज ओनली द टोटल हीट। नेट बोलना चाह रहा हूँ सर, नेट जो जितना करूँगा। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ यह बताता है सर, जो टोटल हीट नेट हीट जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा वर्क में एज ए सिंगल रिजर्वायर। उसके आपने लिए फर्स्ट लॉ में एक बोला कन्वर्ट हो जाएगा। ये सर अवॉइड करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? सर, अवॉइड करता है इसको, मतलब कहता है सर, मतलब ये नहीं हो सकता है। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सुना है? सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सुना हूँ, बट उसको मैं पढ़ा नहीं हूँ। वो इंट्रॉपी पे है सर, चेंज इन इंट्रॉपी पे। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी का कुछ नहीं है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सर इंट्रॉपी में तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके दिगंबर, तो अब ये बताइए कि डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है? सर डक्टाइल जो है एक तरह का प्रॉपर्टी है, मैं इसको इंग्लिश में बोलना चाहूंगा। इट इज अ प्रॉपर्टी विच एबिलिटी टू डिफॉर्म प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। और ब्रिटल ये एक तरह का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें सर डिफॉर्म डायरेक्ट हो जाता है सर। ये डिफॉर्म डायरेक्ट हो जाता है मतलब समझा नहीं, क्या बोलना चाहते हो आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में आराम से। यस। जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए तो बिहारी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। इलास्टिक, चलो ठीक है। कुछ याद आ रहा है कुछ, मतलब क्या हो सकता है? यस सर, उसमें जो है सो फ्रैक्चरिंग पॉइंट मतलब इलास्टिक के बाद सर वो जो है सो ब्रेक करना चालू कर जाता है सर कुछ ही लिमिट के बाद। और ओके ओके। इसमें ब्रिटल मटेरियल जो है सो इम्पैक्ट लोड को नहीं झेल पाता है सर। ब्रिटल मटेरियल में और डक्टाइल मटेरियल में यस, किसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन मिलेगा हमें? डक्टाइल में सर। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस क्या चीज है? सर इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी स्टोरेज होता है अप टू इलास्टिक लिमिट मॉडुलस ऑफ रिलीजियंस। कौन सी एनर्जी? फिर से बोलिए, फिर से कौन सी स्ट्रेन एनर्जी? एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी। और जैसे ही एनर्जी का लिमिट क्रॉस हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सर वो
वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता है सर, हुक्स लॉ को मतलब फॉलो नहीं करेगा सर। नहीं कोई भी गलत बोल रहे हो मटेरियल, आप, ये तो गलत है। उसके बाद ब्रेक हो जाएगा ना, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस की एनर्जी दे दी तो उसके बाद तो ब्रेक हो जाएगा ना मटेरियल। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ आप, मेलिएबिलिटी क्या चीज है? मेलिएबिलिटी सुना होगा आपने। यस सर। क्या वो बुक में से देख के बता रहे हो, क्या क्या कर रहे हो नो बुक सर, नो सर, मैंने एबिलिटी सर याद था अभी। सॉरी सर, इसका जवाब नहीं दे अच्छा पाऊंगा। ओके ये ओके ओके एक काम ओके। कीजिए, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, यस सर। फील्ड का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब पॉइंट्स के बारे में बताइए, कौन कौन सा पॉइंट होता है, कहाँ पे आता है, स्टार्टिंग से। डक्टाइल मटेरियल के लिए सर। यस डक्टाइल यस मटेरियल के यस। लिए ऑब्वियसली। ओके सर, इसमें सर ओरिजिन से होता है और स्ट्रेस लाइन जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है सो स्लाइटली चेंज होता है कर्व्ड में, और वो जो है सो इलास्टिक लिमिट तक जाता है। उसके बाद अपर यील्डिंग पॉइंट पे जाता है कर्व, और अपर यील्डिंग पॉइंट के बाद वो जो है सो कर्व्ड स्लाइटली स्ट्रेस में डिक्रीजिंग होता है, और कर्व ही आता है नीचे तक। और उसके बाद सर वहां से वो ऊपर स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है और स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है, वो अल्टीमेट स्ट्रेस तक जाता है, और उसके बाद जो है सो फ्रैक्चरिंग चालू हो जाता है सर। आपने उसके वो बाद वाला नीकिंग चालू हो पोर्शन जाता है। बताया, एक पोर्शन और होता है बीच में, जहां से स्ट्रेस स्ट्रेन के बढ़ने लगता है प्लास्टिक रीजन के अंदर, और जो लोअर हील पॉइंट होता है उनके बीच में एक एक रीजन और आता है, उसको क्या बोलते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, फिर वापस कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन आता है। यस सर, मैं तो डक्टाइल स्ट्रेन नहीं हार्डनिंग बताया करके सर। कुछ यस बोलते हैं, याद आ सर, रहा है? स्ट्रेन, यस सर, वो स्ट्रेन हार्डनिंग करके था, वो मैं मतलब पढ़ा था, बट इसमें देखा एक में मेरा नोट्स में यही था सर लिखा हुआ, और पूरा समझ में आ गया ये, मुझे लगा ये भी सही है। ठीक है। अच्छा ये बता दो, आपने कौन कौन से साइकिल पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में या पावर प्लांट में? यस सर, मैं कार्नोट साइकिल पढ़ा हूँ, ऑटो साइकिल पढ़ा हूँ सर, और डीजल साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया सर, रैंकाइन साइकिल पढ़ा हूँ, ऑटो साइकिल पढ़ा हूँ, और डुअल साइकिल पढ़ा हूँ। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें कौन से साइकिल का यूज किया जाता है? रैंकाइन साइकिल का यूज किया जाता अच्छा रैंकाइन साइकिल, ओके। तो आप जरा पेपर पे ड्रॉ करके दिखा सकते हो रैंकाइन साइकिल का ग्राफ कैसा होगा ऑन है। टीएस पीवी ग्राफ? डायग्राम सर, पी पीवी, हाँ टीएस या पीवी पीवी, नहीं, टीएस टीएस टीएस। टीएस डायग्राम। ओके सर, यस। लाइट काफी ज्यादा आ रही है, एक मिनट जस्ट। 1 मिनट, ये वाला सर। अच्छा ये क्या है, रैंकिंग साइकिल है क्या? यस सर। ओके 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 ओके, ये तो आपने कुछ और ही बना दिया है, रैंकिंग साइकिल तो नहीं है ये। ठीक है चलो, ये एक काम करो, रैंकिंग साइकिल के प्रोसेस बताओ, उसमें जो भी 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है बताओ यस क्या क्या होते हैं। सर, टू आइसेंट्रोपिक टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, उसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है उस पे, और टू आइसोबारिक, जिसपे मतलब हीट इन और हीट आउट। क्या बोला आपने, सॉरी? सर, वन आइसोकोरिक आइसोबारिक प्रोसेस इन हीट एडिशन, आफ्टर उसके बाद आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हीट एक्सपेंस वर्क एक्सपेंशन, एंड आइसोबारिक प्रोसेस हीट रिजेक्शन, एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंप्रेशन। अच्छा कंप्रेशन, ओके। तो कंप्रेशन आप बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे कंप्रेसर यूज होता है या क्या यूज होता है? क्या कंप्रेसर होता है या यस पंप? सर, नहीं सर, कंप्रेसर यूज नहीं होता है उसमें, कंबसन चेंबर होता है सर, कंबसन चेंबर होता है वहाँ पे। आपको कैसा लगा इंटरव्यू देके, ये वाला मॉक इंटरव्यू देके? इसमें तो कंफ्यूजन हुआ है। मतलब आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या कमी रह गई है अभी? कुछ कमी रही है या नहीं रही, क्या लग रहा है आपको? आप खुद बताइए एक बार।
सर सारा कॉन्सेप्ट में मतलब कंफ्यूजन है सर, तो आपने कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। हाँ सही सही पकड़ रहे हैं आप कि देखिए आपका अभी है ना कंसेप्ट सारे क्लियर नहीं है। ठीक है ना, यस फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट क्लियर है, ना थर्मोडायनेमिक्स के क्लियर है, ना पावर प्लांट के मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है ना एटलीस्ट वो आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपना एग्जाम तो निकाला ही है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना। तो इंटरव्यू यस देने जा रहे हैं तो बेसिक बेसिक चीजें तो पूछेंगे ही पूछेंगे, एडवांस नहीं पूछेंगे, एटलीस्ट डेफिनेशंस हो गई, प्रिंसिपल्स हो गए छोटे मोटे, ये तो सब पूछे जाएंगे, यस। है ना। इन सब के बारे में अच्छे से एक बार पढ़ना है सबको अच्छे से। अभी इंटरव्यू कब है आपका? 22 को सर, 20। 22 को। चलो अभी यस कितने 5-6 दिन है, जितने भी दिन है सबसे यस तो यही करना है कि जितनी भी बुक्स है ना, ये जितने भी आप सब्जेक्ट बोल रहे हैं, एफएम थर्मोडायनेमिक्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जितनी भी यस डेफिनेशंस है एटलीस्ट वो याद होनी चाहिए, ठीक है। यस। एफएम की हो गई, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड प्रॉपर्टीज वगैरह, फ्लूइड के जो टाइप्स होते हैं ये सब, और छोटी मोटी यस चीजें जो फ्लूइड के रिलेटेड, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सेम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी, ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके क्या है, अभी कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, और इतने वीक मतलब इस पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिर आगे का कि भी आगे हो सकता है, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, यस। ठीक है। सो दिगंबर देखो, वैसे तो आशीष सर ने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है। सो अभी आप डिप्लोमा लेवल के ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और डिप्लोमा में जनरली जो भी पोस्ट निकलती है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी एग्जाम निकाल लोगे तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन बीआरसी में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे इंटरव्यू के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक है। सो एटलीस्ट मैं यही बोलूंगा कि जो भी आप फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हो अपने, ठीक है, जो भी 3-4 आपने बताए हैं उसका एटलीस्ट डेफिनेशन देख लो, समझ रहे हो, डेफिनेशन सबसे पहले देख लो, कौन सा लॉ क्या बोलता है वो देख लो। बाकी अभी तो हम लोग और डेप्थ में गए ही नहीं, आपसे हमने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे, डेफिनेशन पूछा, लॉ पूछा, ठीक है। हमने आपको कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम दिया ही नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा क्या करो, आप थोड़ा रिवाइज मारो, थोड़ा रिवाइज मारो, थोड़ा डेफिनेशन देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसकी वजह से ही आप बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कंसेप्ट तो आप बोलोगे क्या। यस और हाँ, अभी भी आपने जैसा बताया 22 को आपका इंटरव्यू है, तो अभी भी आपके पास 5-6 दिन है। और डिप्लोमा लेवल पे आप देखोगे तो उतना ज्यादा मतलब सिलेबस तो होता नहीं है, तो आप चाहो तो आराम से अगर एक दिन पूरा, एक दिन में नहीं, 1 से 1.5 दिन देते हो एक सब्जेक्ट को, तो भी आप आराम से देख सकते हो क्या डेफिनेशन है, क्या लॉ है। यस सर। तो इसमें ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं है, ये डिप्लोमा लेवल पे आपका ये होने वाला है, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाएंगे, अभी आपने जो पूछा है समझ लो इसके आसपास ही रहेगा, क्वेश्चन ज्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दिगंबर। सो और कुछ आप पूछना चाहते हो अपने साइड से? यस सर, मैं पूछना चाह रहा था सर, जो मैं जवाब दिया हूँ उसमें सर एक भी आंसर सही है या मतलब कुछ अप्रॉक्स भी नहीं आ रहा? कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपने 50-60% सही बोला, और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें पूरा गलत बोला आपने, ठीक है। जैसे वो प्रेशर का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्रेशर से रिलेटेड, सी यस लेवल पे क्या प्रेशर होता है, वो एटमॉस्फेरिक होता है या जीरो होता है, क्या होता है, आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज थे, ठीक है, वो आपने पूरा गलत बताया, ठीक है। पास्कल लॉ आपने थोड़ा सही बताया था, हाइड्रोस्टैटिक भी सही बताया है। पास्कल्स लॉ के अंदर आप सरफेस बोल रहे थे, लेवल बोल रहे थे, तो हम्म, लेवल अपन जब भी किसी फ्लूइड के अंदर प्रेशर निकालते हैं, वो पास्कल्स लॉ एक फ्लूइड के प्रेशर के बारे में तो बताता है कि किसी भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है किसी वेसल के अंदर है, कहीं पे भी है, तो उसके अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर होगा तो वो बताता है। तो अपन को सरफेस कौन सी देखनी है, सरफेस सी लेवल थोड़ी ना देखना है। अगर आपके पास एक ग्लास है, पानी का ग्लास है, अब पानी के ग्लास के अंदर आप प्रेशर निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, मतलब हाफ फिल ग्लास है उसके अंदर निकालना चाहते हैं, तो सी लेवल पे थोड़ी ना जाएंगे उसके लिए, प्रेशर के लिए, वो यस तो वही देखेंगे ना। तो वो वाली यस चीज ध्यान रखनी है, मतलब एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इतनी टफ चीज नहीं है कोई भी, जितनी भी डेफिनेशन वगैरह है जो भी है। तो जो भी हमने, जो भी चीजें आपको बताई है उसको सही तरीके से फॉलो करो, और अभी जो भी आपके पास टाइम है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस आ जाए, तो उसमें आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। गुड लक, थैंक यू बाय। सर। ऑल द थैंक यू। बेस्ट।